वो छज्जे से कपड़ा निकाल रही थी कि तभी अचानक हाई टेंशन तार वहाँ पर कनेक्ट होता है और संपर्क में आने के बाद वैष्णवी की मौत हो जाती है। जब पिताजी ऊपर गए तो देखे कि बच्ची बेहोश पड़ी हुई थी, तो पिताजी फिर उस बच्ची को लेके सुविधा हॉस्पिटल गए। माता पिता को लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है भीतर से, तो उन्होंने भिलाई में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक युवती की करंट लगने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि जामुल क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जामुल में जहां पर 13 साल की युवती नाम वैष्णवी साहू, जो अपने घर पर अकेली थी, छज्जे पर कपड़ा गिरा हुआ था, कपड़ा वहां से उठाने की कोशिश में उसने जो पोछा होता है, पोछे की जो डंडी होती है, उसके ज़रिए जो है उस स्टिक से वो छज्जे से कपड़ा निकाल रही थी कि तभी अचानक हाई टेंशन तार वहाँ पर कनेक्ट होता है और संपर्क में आने के बाद वैष्णवी की मौत हो जाती है। जब वैष्णवी की मौत हुई जिस घर में, उस घर में उस वक्त उसके परिवार में अगर बात करूँ तो 4 लोग एक साथ रहते थे, जहाँ पर तीनों के तीनों जो बाकी के 3 परिजन थे वो बाहर गए हुए थे। उस समय वैष्णवी अकेली थी। पूरे परिजन, पूरे पड़ोस वाले यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि जब घर पे कोई नहीं था, क्योंकि वैष्णवी जो है उसकी बड़ी बहन अपनी नानी के घर गई हुई थी और उसके माता पिता रायपुर गए हुए थे। वैष्णवी घर पे अकेली थी। ये सारा वाक़या जब हुआ 8 बजे ये घटना होती है। 8 बजे से पहले 6 बजे वैष्णवी ने अपने माता पिता को फ़ोन करके बात किया था। उसके बाद 8 बजे कपड़ा गिर जाता है छज्जे पे, छज्जे से कपड़ा उठा रही थी कि ये सारा हादसा होता है उसके साथ। जब माता पिता वापस रायपुर से आते हैं और कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता। इसके बाद वहाँ पर थोड़ा-सा चिंताजनक माहौल हो गया। माता पिता को लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है भीतर से, तो उन्होंने दूसरे रास्ते से, दूसरे घर के तरफ से वहाँ से देखने की कोशिश की, तो पाया कि छज्जे के पास जो है वैष्णवी पड़ी हुई है। ये भीतर जाते ही वहाँ पर माहौल जो था पूरा गमगीन हो गया था। चीख चिल्लाहट के साथ-साथ माँ-बाप बेहद रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुन कर के आस-पास के पड़ोस के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद जो है जानकारी होती है वैष्णवी जो ख़त्म हो गई, उन्हें मर्चुरी लाया गया लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, जहाँ पर यहाँ पर जो है उनके परिजन भी आए थे। परिजनों के साथ साथ उनके घरवाले भी आए थे। घरवाले इन सब मामले पर बोलने के लिए अभी फ़िलहाल उस हाल में नहीं है कि वो बोल सकें, इसलिए बाकी के जो परिजन थे, बाकी के जो आस पड़ोस के लोग थे, उनमें से एक शख्स ने बताया है, यशवंत राजपूत नाम है, उन्होंने बताया है कि क्या कुछ हुआ था वहाँ पर और किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। तो उसको लेकर के जो है यहाँ पर मौजूद थे और ये सारी खबर कवर कर रहे थे। पूरा किसी काम से पारिवारिक कार्यक्रम में बच्ची घर में अकेली थी, उसकी बड़ी बहन सुबेला में थी। तो 6 बजे माता पिता की बात हुई। उसके बाद शायद बच्ची कुछ काम से छत के ऊपर गई है, कपड़ा उठाने गई है शायद तक, तो एक झाड़ू पोछा वाली स्टिक में वो मतलब हवा चल रही थी तो कपड़ा नीचे गिर गई छज्जे में, तो स्टिक से उठा रही थी। तो इस बीच में हाई टेंशन 11 kV का ऊपर था, तो स्टिक 11 kV पे टकरा गई, जिससे बच्ची को करंट लग गया उंगली पे। और घर पे कोई था नहीं। माँ बाप रायपुर से जब आए तो खटखटाए दरवाजे को, तो वो खोली नहीं। तो दूसरे घर से सीढ़ी के सहारे से जब पिताजी ऊपर गए तो देखे कि बच्ची बेहोश पड़ी हुई थी, तो पिताजी फिर उस बच्ची को लेके सुविधा हॉस्पिटल गए। सुविधा हॉस्पिटल ने देखने से मना कर दिया, तो फिर बीएम शाह लेके गए। बीएम शाह लेके गए तो फिर वहाँ पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला जामुल क्षेत्र का है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और वैष्णवी साहू, जिसकी उम्र 13 साल थी महज, जो कक्षा 8वीं में पढ़ती थी। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा खबरों को लेकर के मैं आपके बीच लाते रहूँगा। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत, शुक्रिया।